एक प्रश्न है कि लोगों को तो लगता है कि जो नशा करने वाले लोग हैं कि उसमें आनंद है, जबकि है नहीं। एक चौपाई है कि सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनके पास खिलौना है और उस खिलौने को यदि कोई ले ले तो वो लड़ने लगते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। कुछ बच्चे शांति से दे देते हैं कुछ रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये खिलौना ही सब कुछ है। लेकिन जब ज्ञान हो जाता तब उन्हें पता चलता, अरे ये खिलौने के लिए क्या रोना, ये तो मैं कुछ और चीज ले सकता हूं। तो किसी और को खिलौना बना लेते हैं। इसमें मैं प्रयास करूंगा आपके दोनों प्रश्नों का, लेकिन उसका भी मैं अलग से उत्तर दूंगा। तो खिलौने के अतिरिक्त किसी और चीज को अपना मानने लगते हैं, फिर उसके लिए रोने लगते हैं। वैसे ही जब व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, जैसे आप देखोगे जब कोई व्यक्ति स्कूल जाता है तो उसको जो स्कूल की चीजें होती हैं उसी में सब कुछ लग जाता है। किसी ने कभी कुछ कह दिया, अरे इसको तो, ये तो पागल है, बस उस बात को लेकर रोने लगता है। आगे घर में दुखी रहता है, लोग बताते हैं क्या हुआ, अरे मुझे उन्होंने ये कह दिया। फिर बाद में जो बड़ा होता है उसको वो लोग मिलते हैं तो हंसता है कि तुमने मुझे ये कह दिया था, मैं इतने दिन तक दुखी था। क्योंकि उसको उस समय उसके प्रति उतना ज्ञान नहीं था। उसी को यदि हम अनुमान प्रमाण से देखें तो आज भी जिन चीजों के लिए हम दुखी हो रहे हैं, हो सकता है कुछ वर्ष बाद हमें लगे ये क्या बात थी। तो जो नशा होता है आदमी को उसी ज्ञान में रखता, उसी एक सीमा में रखता है, उसमें से उसको बाहर निकलने नहीं देता। बच्चे तो खिलौने के लोभ से बाहर निकल जाते हैं, बड़े होने पर इन चीजों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो नशा है वो व्यक्ति को उस सीमा से बाहर नहीं निकलने देता। इसलिए उसका ज्ञान विकसित नहीं होता, वो ज्यों का त्यों बना होता है। और मैं कहूंगा और मैं मानता हूं कि समाज में जो इस समय राज्य करने वाले लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा है कि समाज के लोगों को किसी न किसी नशे में व्यस्त रखो, जिससे समाज में उनके लिए आसान हो। मैं किसी एक देश की स्थान की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वत्र ये उनकी योजना है। हम इन योजनाओं से बचें। हो सकता है कहीं पे बीड़ी, सिगरेट, दारू या इत्यादि चीजों के नशे में व्यक्ति को रखा जाए, कहीं कहीं अन्य चीजों के नशे में रखा गया कि आप मूवी देखते रहो जिंदगी भर, सुबह उठो मूवी देखो, रात को सो तब मूवी देखो। छोटे बच्चे उनको वीडियो गेम दे दो, खेलते रहें, उसमें लगे रहें, वो वैसे ही विकसित हो। हम राज्य करते रहेंगे, हम आनंद से जो हमें चाहिए करेंगे, आपको कुछ देते रहेंगे, आप उसमें लगे रहो। नहीं तो मानव समाज जिस दिशा में जा रहा है, वास्तव में कोई भी विवेक वाला व्यक्ति देखेगा, कहेगा अरे हम तो अपनी पतन की तरफ जा रहे हैं। आप बैठकर कल्पना कीजिए, आज और पिछले 25 वर्षों की तुलना कीजिए और उसी चीज को अनुमान प्रमाण से बताइए कि आज से 25 वर्ष बाद क्या होगा, लोगों की जीवन स्तर कैसा होगा, लोगों की सोच कैसे होंगे, विचार कैसे होंगे, उनकी सहने की क्षमता कितनी होगी, उन समाज में क्या संवेदनशीलता रह जाएगी? कुछ नहीं रहने वाला। तो कोई न कोई व्यक्ति जानबूझ करके बैठ करके अपने पदों से वो इस प्रकार पूरे समाज को नशे में डाल रहा है और उसको अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। तो सब लोग उस नशे में हैं, इसलिए बड़े सुख की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, सब लोग उसी सुख में लगे हैं। तो नशेड़ियों की यही समस्या होती है। इसलिए नशे वाला व्यक्ति इंद्रियों के सुख के अतिरिक्त सोच भी नहीं सकता, चाहे तो भी, जब तक कि उसमें से न निकले। वो लत लग जाती है, वही संस्कार होता है। इसलिए हम बड़े ध्यान रखें। हम लोग अधिकतर सोचते हैं ना कि जो कोई व्यक्ति वाइन या जो भी होता है पीता है वही नशे में है, हम तो नहीं पीते। अरे भैया, हम भी पी रहे हैं रात दिन, हम अलग तरह की चीजें पी रहे हैं, हमें नहीं पता है। हम उसको ही अपनी कहते हैं उपलब्धि मान रहे हैं, हम उसी में लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, हमें तो दया आती है बहुत, हम जब देखते हैं और सोचते हैं कि इनके भविष्य में क्या होगा। हो सकता है वो निश्चित रूप से धन अधिक कमा लेंगे, बड़े बड़े घर ले सकते हैं, ले लेंगे, बड़े बड़े उनके पास गैजेट्स होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन क्या वो मनुष्य रह पाएंगे?
जो मानवता है क्या उनमें रह पाएगी? नहीं होगी। तो इस प्रकार नशे में व्यक्ति अपना सर्वनाश ही कर रहा है। नशे के प्रकार बदल गए और उसमें बहुत सी विविधताएं आ गई हैं नशे का। दूसरा प्रश्न है कि जब हम कैसे छोड़ते हैं। देखिए बहुत सरल है समझना। जैसे जैसे इंद्रिय सुख बढ़ता है व्यक्ति छोटी चीजों को, बहुत सी चीजों को छोड़ देता है। विवाह के पश्चात वो कितनी सारी चीजें छोड़ देता है पति पत्नी के चक्कर में, क्योंकि उसको इंद्रियों की जो मात्रा होती है सुख करने की वो बढ़ जाती है। और इस शरीर से वैवाहिक सुख के अधिक कोई और इंद्रिय सुख नहीं है जिसमें सभी इंद्रियों का समावेश होता है। इसलिए इस शरीर की सीमा वहीं तक है और वो भी क्षणीय होना है, वो सतत रहने वाली नहीं। तो वो सुख भी एक सीमा पे नष्ट ही होना है। तो इस प्रकार इन इंद्रियों से मिलने वाले जो सुख हैं वो नश्वर हैं और नष्ट ही होने वाले हैं, कोई कैसा भी हो। एक प्रश्न है कि सुख और आनंद में क्या भेद है? जो सुख कभी नष्ट न हो और सदैव बढ़ता रहे उसको हम आनंद कहते हैं। और जो सुख आए और जाए वही सुख कहलाता है संसार में। उसको जो और भी नाम देना हो हम दे दें। जो कभी रहता नहीं, दुख के अभाव को हम सुख मान लेते हैं संसार में। वास्तव में संसार में सुख नहीं है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। वो कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो मेरी सृष्टि है ये दुखालय और अशाश्वत है, यहाँ पे सुख नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान कहते कि दुखालयम सुखालयम च, ऐसा कुछ कहते, या कहते कि सुख दुख आलयौ, कुछ तो कहते कि ये दोनों का घर है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा दुखालयम और अशाश्वतम। तो कभी हमें किसी कारणवश दुख न दिखे, अनुभूति न हो, उसी को हम सुख मान लेते हैं। जैसे रोग के अभाव में हमें लगता है कि हम सुखी हैं। रोग तो होगा, क्यों होगा? क्योंकि भगवान ने कहा अशाश्वतम, जो स्थिति है वो सदैव रहेगी नहीं। अगर आप निरोग हैं तो स्थिति एक न एक दिन जाने वाली है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो मतलब आप दुख में ही हैं। अगर किसी को कहा जाए कि 38 घंटे के बाद आपकी मृत्यु होगी, तो क्या वो 38 घंटे बाद दुखी होना शुरू होगा या उसी समय से? या वो देखता रहेगा अभी 35 घंटे, फिर 12 घंटे, 3 घंटे, आधे घंटे बाकी, अब मैं दुखी होना शुरू होता हूं। वो तो दुखी उसी समय से होगा जिसमें उसको पता चलेगा कि 38 घंटे ही पता है। क्योंकि हम मानते ही नहीं कि ये अशाश्वत है, संसार नष्ट होने वाला, इसलिए हमें लगता है सुख है। जिस समय हम मान लेंगे कि ये नष्ट होने वाला है, उसी समय से हम अपनी दिशा को बदल देंगे। तो आनंद और सुख, आनंद कभी नष्ट नहीं होता, आनंद कभी कम नहीं होता, वो सदैव बढ़ता है। इसलिए नाम भी है आनंद। सदैव नंद देता है, वो आनंद रखता है, आपको प्रसन्न रखता है, आपको सुखी रखता है। और बाकी सांसारिक चीजें आती जाती हैं। तो इस प्रकार आनंद और सुख में भेद है। और एक प्रश्न है कि विषयों में जब व्यक्ति खो जाता है तो उसमें प्रबलता किसकी होती है? इंद्रियों की, मन की, या स्थूल शरीर की, या सूक्ष्म शरीर की, या उसके बाद? ये विषय बहुत गहन है, लेकिन बड़ी सूक्ष्मता से देखें तो स्थूल शरीर उतना शक्तिशाली नहीं है जितना सूक्ष्म है, और संसार में भी दिखता है। देखिए, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है और जल से सूक्ष्म तेज है, अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है। ये दोनों जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जो जितना ही सूक्ष्म है उतना ही भयंकर है। वायु चाहे तो जल को भी नष्ट करता है, अग्नि को भी नष्ट करता है, और चाहे तो उसको जिलाता भी है, और पृथ्वी को भी नष्ट कर देता है। पृथ्वी पर बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंकता है, बड़े बड़े पर्वतों को ढकेल देता है तो सूक्ष्म। तो भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है कि जो जितना ही सूक्ष्म होगा वो उतना ही शक्तिशाली है, परंतु वो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो। इसीलिए जो योगी हैं आग पर भी बैठ जाते हैं, उनके शरीर को कुछ नहीं होता। हमने आज भी देखे हैं जो योगी हैं, यहां तक कि जो प्राणायाम करते हैं,
आसन करते हैं वे भी घोर ठंडी में एक धोती पहन के रहते हैं। धोती पहन लिया, हो गया उनका, बर्फ पड़ी है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो सूक्ष्म शरीर है उसने स्थूल शरीर से अपने आप को ऊपर उठा लिया, ऊपर है, उसने अनुभव कर लिया है। इसी प्रकार जब विषय भोग में हमारा मन जाता है, अगर आप देखो, अगर मन न रहे तो इंद्रियां चाहकर भी नहीं खाती। मन न रहे तो हमारी इच्छा की चीज भी हम नहीं ग्रहण करते। उसी प्रकार जैसे उदाहरण मैंने अहंकार का दिया था कि अहंकार चाहे तो व्यक्ति को कहता है कि मेरा नाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चीज नहीं करूंगा, भले कुछ हो जाए, या मैं ऐसा ही करूंगा। तो जितना ही आप सूक्ष्मतर होते जाएंगे, शक्ति उतनी ही अधिक होती है। उसी प्रकार जो कारण शरीर वो बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो बार बार जन्म मरण करवाता है, और वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। सोचिए, वहां तक जो इंद्रियां हैं इनका अनुभव वहां तक नहीं जाता जब तक कि आप साधना नहीं करेंगे। यदि हमें लगती है कि हमारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली और हैं तो सोचिए सूक्ष्म शरीर कितना शक्तिशाली होगा, और उसके आगे कारण शरीर हमारे स्वभाव संस्कार कितने शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली है। और उसके ऊपर हम हैं, आत्मा जो आत्म तत्व है, ये कितना शक्तिशाली है कि इसको चाहे आप जहां रख दो, इस पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये वैसे का वैसे ही रहता है, आनंद मस्त रहता है, शुद्ध रहता है, इस पर कुछ होता ही नहीं है। इसको न कोई काट सकता है, न मार सकता है, जला सकता है, कुछ गला सकता है, कुछ नहीं कर सकता। ये इतना शक्तिशाली है। तो जितने ही हम सूक्ष्मतर की तरफ जाएंगे उतनी ही शक्ति बहुत अधिक होती है, परंतु उस शक्ति का प्रयोग करना हमें आना चाहिए। वो साधना से पता चलता है, वो साधना से होता है। एक प्रश्न है कि संतोष की भावना कैसे आए, या संतोष क्या होता है। ये बहुत कठिन प्रश्न है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। राजा के लिए संतोष की भावना अलग हो सकती है, संतोष अलग हो सकता है। एक छोटे बच्चे के लिए अलग हो सकता है। व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है तो सभी को। और साधकों के लिए अलग हो सकता है। देखिए, जो राजा हैं उन्हें अपने कर्तव्य को करना है, उन्हें युद्ध भी लड़ना है, उन्हें राज्य के लोगों की रक्षा भी करनी है, सब नियमों का पालन भी करवाना है, फिर भी संतोष रखना है। क्यों? क्योंकि संतोष ऐसी चीज है जहां पर अपने भोग की प्रधानता नहीं होती। जैसे मान लो मुझे वस्त्र खरीदने, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 100 अपने लिए कपड़े खरीद सकता हूं, जाकर खरीद लूं, छूट हो तो भी, न हो तभी भी, और मैं जाके खरीद लाऊं, तो मुझे कोई क्या कहेगा, बड़े संतोषी आदमी है। बहुत संतोष उनके मन में है। गए थे, केवल 100 कपड़े ही ले आए अपने लिए, ज्यादा नहीं खरीदते। हो सकता है जो व्यक्ति हर महीने 100 खरीदता हो, उसके अनुसार लगे कि कितने संतोषी, तो साल में 100 ही खरीदे, क्योंकि उसके लिए भोग 100 कपड़े महीने का है। इसलिए उसकी दृष्टि में मैं संतोषी व्यक्ति हूं। लेकिन मैं अपना अवलोकन स्वयं करूं, ये 100 कपड़े मैं क्यों खरीद रहा हूं, मेरे मन में क्या विचार है जिसके कारण मैं खरीद रहा हूं। भोग से प्रभावित होकर के? सामान्यतः हाँ, सामान्यतः यही होगा कारण। या ऐसे भी हो सकता है वो खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनको स्वयं न उपयोग करना हो, किसी और को देना चाहते हैं, ये भी संभव है। तो बाहर से देखे कि खरीद रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए नहीं ले रहे। तो जब हमारा भोग भाव जागृत हो और उससे प्रभावित होकर हम जो कार्य करें, वहां पर हमारा संतोष नहीं होता। एक दूसरी चीज, हमारे जीवन में जब दुख आए, दुख के समय में हमारे भीतर सहनशीलता अधिक हो, वो संतोष के कारण ही हो सकती है। यदि हमारे भीतर संतोष की भावना नहीं होगी तो हम दुख को नहीं सह सकते। तीसरा संतोष, अगर आप देखो, बहुत आसान है इसको देखना परखना।
दूसरों के सुख से, दूसरों के यश से, दूसरों के जीवन स्तर बढ़ने से मेरे मन में प्रसन्नता होती है या नहीं? यदि प्रसन्नता हो रही है तो मन में मेरे संतोष की भावना है। अगर गोस्वामी जी लिखते हैं कि छाती जलने लगे, रामचरित में कई बार आता है कि ऐसा देख कर यदि छाती में जलन होने लगे कि भाई इनको मिल गया मुझे क्यों नहीं, और ये भावना कहां से आई? उनका जब मुझे पता चला तब तक मेरे मन में भावना नहीं थी। जैसे ही पता चला कि उनको मिल गया तब से मेरे मन में भावना आने लगी मुझे क्यों नहीं मिला। तो वहां पे असंतोष की भावना है। मुझे पता चल गया कि उन्हें मिल गया, मैं प्रसन्न हो जाऊं, चलो उन्हें मिल गया अच्छी बात है, मुझे तो चाहिए भी नहीं था, मिलता तो मैं क्या करता, और इतने दिन मेरे पास नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज मुझे चाहिए। ये संतोष की भावना है। इसलिए इस युग में जहां पर हम अगर भजन भी सुने कहीं YouTube पर, वहां पे भी टुप करके शुरू हो जाता है अचानक। ये आप देखिए, और इतने विद्वान है कि वो 5-6 सेकंड में बहुत चीजें कह के चले जाते हैं। कभी कभी हम भजन या कुछ सुनते रहें और कुछ ऑफिस के काम करते रहें और अचानक कुछ चालू होता है, जब तक कि विंडो चेंज करके वहां जाएंगे तब तक वो गायब ही हो गया 5 सेकंड में। तो ऐसे में संतोष की भावना नष्ट होने लगी है, नष्ट हो जाती है। और दूसरी, संतोष की भावना बढ़ती तब है जब हम उस तरह के संतोषियों के संग में रहें। हम संतोष करने वाले लोगों के संग में रहेंगे तो संतोष की भावना बढ़ती है। अन्यथा भोगियों के साथ में रहने पर भोग की भावना बढ़ती है। गृहस्थियों का मैंने देखा है, गृहस्थ में रहने का लाभ ये भी है कि आप उस युद्ध भूमि से परिचित रहते हैं। उन तमाम जो गड्ढे होते हैं जहां लोग गिरते हैं, वो सब चीजों से परिचित होते हैं। घरों की समस्याएं क्या हैं? घरों की समस्याएं दूसरे लोगों के घरों में बढ़ती हुई या तो उन्नति या तो समस्याएं वे आपके घर में भी उत्पन्न करती हैं। सब बढ़िया चलते रहता है, किसी ने कोई फोन किया, ऐसा कोई चीज नहीं बता के वो फोन करके चले गया, रख करके हो गया, वो अपना काम करके चले गया। अब आपके घर में नई कथा शुरू होगी उसकी कि वो फोन किए थे, ऐसा बता रहे थे, तो फिर क्या हुआ? मैं सोच रहा हूं कि हम लोग भी अब वहां से तर्क कुतर्क वितर्क और फिर होता है। तो जब हम संगत अपनी जैसी रखेंगे वैसे ही हमारी भावनाएं भी संतोष या असंतोष की होती है। देखिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक हर व्यक्ति को कमी लगी हुई है। क्या संतोष की भावना होती तो लगती क्या? जिनके साथ हमारे बचपन बीते, जो लोग को हम संतोषी मानते थे और वो लोग थे भी, हमारा अनुभव है कि अब उनके मन में संतोष की भावना नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि समय ऐसा बदल गया, जहां भी वो जाते होंगे बेचारे वहां वही दिखता है, अरे आपके पास ये नहीं, को लेना चाहिए। वो आपके बेटों ने ऐसी बात नहीं, आपको तो आवश्यकता थी। तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो हमें अपने आसपास एक प्रकार का वातावरण ऐसा रखना है, लक्ष्मण रेखा, जिससे हमें लगे कि हाँ ये चीज सुननी है, ये चीज नहीं सुननी है, इनसे इन चीजों का ज्ञान लेना है, इनसे नहीं लेना है, ये चीजें आई तो इनसे दूर से हाथ जोड़ लें। ऐसी बहुत सी, ये बहुत गहन विषय है संतोष का, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान जहां भी देखिए उपदेश देते हैं, वे इस बात की चर्चा करते हैं, कहते हैं मुझे ये चीज अच्छी लगती। सबरी जी को भी भगवान ने कहा, सपने हूं नहीं देखे परदोषा, जथा लाभ संतोषा। कहते हैं कि जो भी मिले जाए उसी में संतुष्ट रहे। भागवत पुराण में भी आता है कि संतुष्टिया येन केनवा। संतुष्टि की भावना ये क्या करती है? ये भगवान को प्रसन्न कर देती है। तुष्यत्याशु जनार्दन। हम जब संतोषी बन जाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सोचिए, ये बात कही गई है। इसमें नहीं कहा कि संतुष्ट आप हो जाओगे तो आपको लाभ होगा। इसी जहां भी आप देखोगे कहते हैं कि अगर आप संतुष्ट हो जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
तो ऐसी बात है। एक प्रश्न है कि हमें संतोष तो करना चाहिए, तो क्या भगवान की भक्ति में भी संतोष करना चाहिए? इसका उत्तर हाँ भी कहूं और ना भी, पर उन दोनों का अर्थ एक ही है। यदि संतुष्ट न हो भगवान की भक्ति में, तो उसका अर्थ यह है, ऐसा नहीं कि हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगे। संतुष्ट न हो तो हम देखें कि हमारी साधना और बढ़े, जिससे भगवान को और प्रसन्नता हो। मैं और सेवा करूं और जप करूं और कीर्तन करूं, अपने दुर्गुणों को देखूं और उनको निकालूं, तो यहाँ पे हम असंतुष्ट मान करके उस दिशा में कार्य करें। यदि हम कहें कि हाँ, भगवान की भक्ति में संतुष्टि होनी चाहिए और होनी चाहिए, ये मानकर कि मुझ पर प्रभु प्रसन्न होंगे ही, वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझ पर कृपा करते हैं, वो मुझे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उनकी शरणागत हूं, उनके आश्रित हूं, वो निश्चित ही मेरा कल्याण करेंगे। इस भाव से मन में संतोष रखना चाहिए भक्ति में भी। अधीर नहीं होना चाहिए कई बार। इसलिए धैर्य धारण करना, संतोष रखना भक्ति मार्ग में या किसी भी साधना में, ये जो समाधि में योगी लोग जाते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, उसमें तो धैर्य बहुत आवश्यक है। बिना धैर्य के तो आपकी धारणा ही नहीं होगी, ध्यान ही नहीं होगा। पता चला कि जैसे कोई आदमी बीज बोए और रोज हर घंटे जा जाके देखे कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करूं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो भक्ति मार्ग में संतोष की भावना हो कि नहीं, मैं जो साधना कर रहा हूं, जिस परंपरा से मुझे गुरु जी ने जो मंत्र दिए हैं, जो साधना बताई है, जिस मार्ग में चल रहा हूं, बढ़िया ही होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, आनंद आएगा एक न एक दिन निश्चित रूप से। तो संतोष की भावना इस प्रकार रखनी चाहिए। एक प्रश्न है कि ऐसा लगता है कि दुख और सुख प्रत्येक क्षण बदलते हैं। हाँ, बदलते ही हैं। जैसे समुद्र की लहरें चलती हैं प्रतिक्षण, वैसे ही सुख और दुख हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, न नित्यम लभते दुखम, न नित्यम लभते सुखम। कि न तो सदैव किसी को दुख रहता है, न तो सदैव किसी को सुख रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये संसार का नियम है। परंतु यदि हम सोचें तो क्या इस सत्संग में पिछले 3 घंटे से हम बैठे हैं, क्या हमें कोई दुख की अनुभूति हुई है? हमें तो आनंद आया है और अच्छा ही लग रहा है। तो यदि हम अपने जीवन को सत्संग में बना लें, जीवन को सत्संग में यदि हम बना लें, तो जीवन में फिर दुख तो आएगा, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हमें ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, शरीर धीरे धीरे चला ही जाएगा, ये तो नियम है, तो हमें उसमें भी समझ में आ जाएंगी। संसार में लोग हाँ धोखा देते हैं, तो नियम है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी झूठ बोलते हैं, कब करते हैं, तो संसार में आज से नहीं, अनादिकाल से लोग करते आए हैं। तो हम, कोई व्यक्ति हमसे झूठ बोल दिया तो हम माथा नहीं फोड़ लेंगे कि ये क्या हो गया, और अब पूरा तूफान मचा देंगे कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मैं इतना विश्वास करता था। इस भावना से बाहर निकल आएंगे। तो सत्संग में जीवन रखने से, भगवान के मार्ग पर चलने से जीवन में चीजें वैसी चलती रहेंगी, अच्छे बुरे परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, परंतु उन परिस्थितियों से मन पर प्रभाव, जो दुख की अनुभूति है, वो नहीं होगी या कम होगी, और कम होते होते नष्ट हो जाएगी। एक प्रश्न है कि संतोष की भावना, तो अपने बारे में तो व्यक्ति अपनी वस्तुओं आदि से संतोष की भावना रखता है, परंतु संबंध या संतान को अगर लें तो उसमें संतुष्टि की भावना क्या हो। ये हमारे शास्त्रों में सर्वत्र यही बात कही गई है। देखिए, हमारा जो समाज है, हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है या हिंदू वैदिक जो संस्कृति है, इसमें धन की, वस्तुओं के संग्रह की, वैभव की या पद की, इन उपलब्धियों को लेकर कभी भी माता पिता अपने संतान को बड़ा या छोटा नहीं मानते। हमारी संस्कृति ऐसी थी जिसमें आपके भीतर गुण क्या हैं, उन गुणों पर आप जाने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की संतान बहुत धनवान हो जाए परंतु दूसरों का धन लूटकर, तो हमारी संस्कृति ने उसको कभी भी अच्छा नहीं कहा, सदैव उसको दुत्कारा
तो संतान को लेकर संतोष की भावना ये कि कोई कैसा भी क्यों न हो, यदि वो भगवत विमुख है तो मन में कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। संसार की उपाधियों से भले वो परिचित न हो या वंचित हो, परंतु उसके भीतर सतोगुण का भाव है, भगवान मार्ग में लगा है, गुणों से भरपूर है, वही उसके आभूषण है, तो माता पिता को संतुष्ट होना चाहिए। तो ये संक्षेप में संतान को लेकर संतुष्टि की भावना यही होनी चाहिए, अन्यथा हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। और एक प्रश्न है जो मैंने उदाहरण दिया था कि जब व्यक्ति जैसे जैसे बड़े लोगों की सेवा पाता जाता है, वैसे वैसे उसके मन में भाव आता है कि मैं इनका सेवक हूं। तो क्या यदि कोई कहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, इस भाव से अभिमान हो, तो क्या वो अभिमान नहीं है? जी, अभिमान है और अभिमान होना चाहिए। देखिए, दो प्रकार के अभिमान होते हैं, एक होता है अभिमान और दूसरा होता है मिथ्या अभिमान। संसार की जितनी चीजों से या जो भी अभिमान दिखता है और जिसको हम अभिमान कहते हैं, वो मिथ्या अभिमान है। भगवान से संबंधित जो अभिमान है वही वास्तविक अभिमान है। तो हम जिसको अभिमान मानते हैं वो मिथ्या अभिमान है, और जिसको हम अभिमान यहां पे बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करने का अभिमान है, वही वास्तविक अभिमान है। यह अभिमान होना चाहिए, क्योंकि अभिमान के बिना आपकी पहचान क्या होगी? अभिमान आपकी पहचान है। इसलिए मैं भगवान का सेवक हूं, यह अभिमान ही वास्तविक अभिमान है। यह अभिमान होगा तो अन्य चीजें हम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के घर जाए, बढ़िया एकदम सुंदर कपड़े पहनकर और अच्छा एक सभ्य व्यक्ति दिखते हुए और व्यवहार में, वहां पर जा करके ऐसा नहीं कि उसको जो चीजें अच्छी लगती हैं वो ले लेकर खाने लगेगा। अपने घर में कर सकता है, लेकिन वहां तो ऐसा बैठेगा कि नहीं, अगर देंगे भी तो नहीं, ठीक है, ज्यादा हो गया, भले उसकी इच्छा होगी। वो मिथ्याभिमान है। वहां पे तो कुछ तो रहेगा, तभी तो संबंध चलेगा। ऐसा नहीं पहुंच गया अपने हाथ से लेने लगा कि इन्होंने कम दिया, उसको लगता है कि नहीं मुझे 4 रोटी खानी थी, 2 ही दिए, तो बोले नहीं मुझे 2 और दे दीजिए। वो मांगेगा नहीं वहां पे, क्योंकि वो अभिमान है। अभिमान के बिना तो संसार भी नहीं चलता। लेकिन ये अभिमान जीव को जन्म मरण के चक्कर में डालने वाला है। भगवान से जब अभिमान होगा तो ये छोटे अभिमान सब नष्ट हो जाएंगे। इन अभिमानों में मन नहीं रमेगा। और भगवान के प्रति अभिमान होना, ये हमें बताएंगे कौन? ये भगवान के जो भक्त हैं, जो उस मार्ग पर चल चुके हैं। महाजनो येन गताः सपंथः, महाभारत में कहते हैं जिस पर महाजन लोग, महान लोग चल चुके हैं, वही रास्ता मेरा है। मैं यहां वहां न दौड़ूं, क्योंकि हजारों ग्रंथ हैं, हजारों तरह की चीज बोलने वाले लोग हैं, तो मैं कहां दौड़ूंगा? जिस मार्ग पर लेकिन महाजन जा रहे हैं उसी पर चलो आप। इसलिए महाजनों के चरणों की धूल की आकांक्षा रखो, मन में आस रखो, उनके सेवक बनो, तभी तो भगवान के सेवक बनोगे। तो उसमें कोई अंतर या ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। भगवान के भक्त अर्थात भगवान के भक्तों के भक्त, उनके भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। तो इस प्रकार ऐसा भाव है वहां पर। एक प्रश्न है कि हम देखते हैं कि हमारे जो कई साधु या संत हैं, देखने में उनकी स्थिति दयनीय होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि वास्तव में उनकी स्थिति दयनीय है, और वो भी कई स्थानों पे ऐसी है। क्योंकि देखिए, जब शरीर है तो शरीर के निर्वहन के लिए वस्त्र, भोजन, ये 2 चीजें तो नितांत आवश्यक हैं। और कलयुग में इतना बुरा है कि पहले तो साधु वन में रह लेते थे, अब तो वो भी स्थिति नहीं बची है। वो कहीं भी रहते थे, अब उन्हें आश्रम बनाना पड़ता है। और आश्रम भी ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही बना लो, बिना किसी के सहयोग से आप आश्रम कहां बनाओगे? तो एक तो दयनीय स्थिति इसलिए है कि लोग दान नहीं करते।
नहीं जितना दान हमने अपने बचपन में देखा, जो गांव के लोग थे वे भी दान किया करते थे। जब साधु आया करते थे तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से अन्न, सब्जी या जो चीज़ उसके पास होती थी करता था, सेवा भी करता था, और जो उनको आवश्यकता होती थी वो दे देता था। और वो भी वही चीज़ें लेते थे जितनी उनकी आवश्यकता थी, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि ढो करके नहीं ले जाते थे ढोके नहीं ले जाते, क्योंकि जो आश्रम होते थे, जो मंदिर होते थे, वहाँ जो भंडारा होता था, वहाँ पर जो दान होता था, उससे झारा भंडारा होता है। तो साधुओं का काम, जो साधु जो घुमक्कड़ साधु हैं, जो कहीं खा लिए और भजन किए, भजनानंदी साधु जिसको कह सकते हैं, अधिकतर उन्हीं की स्थिति की शायद आप बात कर रहे हैं। तो भजनानंदी साधुओं का होता है कि कहीं प्रसाद मिल गया और सो लिए, और नदी के किनारे मंदिर के पास स्नान कर लिए। उन्होंने रास्ता चुना है कि मुझे अपने जीवन को ऐसे ही बिताना है। अब उसमें भी स्थिति दयनीय ये है कि उन्हें जब भोजन की आवश्यकता होती है तो कहीं जाते हैं जहाँ भंडारा है, वहां भी सीमित है कि भाई 50 लोग को ही भोजन मिलेगा, उससे अधिक नहीं, क्योंकि है ही नहीं व्यवस्था। क्योंकि जो गृहस्थ हैं वे दान कहाँ करते हैं? विशेष करके हिंदू धर्म में जितनी जनसंख्या है और जो हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार दान तो नहीं होता। बड़े बड़े जो धन वाले लोग हैं उसमें से कुछ लोग दान करते हैं, कुछ नहीं करते। यदि हर व्यक्ति जैसे सरकार को टैक्स देता है वैसे ही कुछ अपने भाग का 1%, 2%, 3%, 5% जो उसको हो सके टैक्स मान करके कि मैं अपने इतना तो करूंगा, तो जहां जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं वहां वहां चीजें अच्छी हैं। एक ये होगा तो हमें करना चाहिए। हमें देखिए, हम लोगों को कुछ दान अवश्य करने चाहिए। एक ये, क्योंकि भारत में अधिकतर मंदिरों पर सरकार का आधिपत्य है, जो कि चीजें गलत हैं। हिंदुओं ने कभी उसको उठाया ही नहीं, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं। वो अपना खाओ पियो और सामान्य रूप से रहो, इसी स्थिति में जीते हैं। अगर वे आवाज उठाए होते तो अंग्रेजों के जमाने से जो व्यवस्था चली आ रही है बदलती होती। अब लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसको समझा है, और कुछ लोग कहते हैं सरकारों को मंदिरों पर अधिकार खत्म कर देना चाहिए। मंदिरों पर आने वाले धन पर वे अधिकार तो करते हैं, लेकिन मंदिरों की व्यवस्थाओं नहीं करते। पुजारियों को नौकर की तरह रखते हैं, जबकि पुजारियों को पूजनीय रखना चाहिए। इसलिए हमें उन मंदिरों में सहयोग करना चाहिए जहां पे सरकार का आधिपत्य नहीं है, और जहां पर सरकार का आधिपत्य है वहां पर प्रयास करना चाहिए अपने स्तर पर। हम इसकी आवाज उठाएं जहां जैसे हैं कि मंदिरों को इनसे छुटकारा मिले, क्योंकि ये मंदिरों के धन का शोषण करके अन्य परियोजनाओं में लगाते हैं, जो कि नहीं लगनी चाहिए, गलत है। ये भगवान का धन है। मंदिर में चढ़े हुआ जो धन है वो प्रभु का है, और प्रभु का जो रक्षक सेवक वहां पुजारी है, जो आश्रम के स्वामी है वहां के, वो उनका आधिपत्य है। उनके अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वो धर्म कार्य में उपयोग करेंगे। इसलिए हमारे मंदिरों की दुर्दशा इस कारण भी है। हम दान नहीं देते, और यदि जो दान मिलता है वो ये मंदिर वालों का, ये सरकार ले जाती है और अन्य कामों में प्रयोग करती है। आप जो उनकी परियोजनाएं सुनोगे जिस काम के लिए करते हैं, आपको बहुत दुख होगा। तो हमें दोनों चीजों पे काम करना चाहिए, लेकिन सभी मंदिरों पे उनका अधिकार नहीं है। सौभाग्य से उन मंदिरों को सहयोग करना चाहिए। हमें ऐसे मंदिर बनाने चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जहां पे साधुओं को रहने की। देखिए, हमने देखा है कि हर धामों में मारवाड़ी लोगों की एक सभा होती है या धर्मशाला होती है, बहुत अच्छी चीज है। हमने काशी में देखा, अयोध्या में देखा, ब्रज में देखा, जहां भी मैं गया हूं, और शहरों में भी देखा है मैंने। धाम की बात छोड़ दीजिए, नगरों में भी देखा है, और अच्छी व्यवस्था होती है। उस प्रकार की व्यवस्था यदि हम सब मिल करके जो ऐसा कार्य करने वाले हैं, या तो उनको सहयोग करें या स्वयं कर सकें, तो जहां पे ऐसे लोगों के रहने की, खाने की व्यवस्था हो सके। क्योंकि ये लोग हमारे लिए बहुत हमारे लिए कष्ट सहते हैं। ये जो भगवान का नाम जपते हैं, तप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसी से संसार में पुण्य अर्जित होता है सबके लिए। और इनका तिरस्कार, देखिए, संतों का तिरस्कार, गौओं का तिरस्कार, ब्राह्मणों का तिरस्कार, मंदिरों का तिरस्कार, वेदों का तिरस्कार, शास्त्रों का तिरस्कार, इन्हीं के कारण ही दुर्दशा ऐसी है। इसका फल हम भोग रहे हैं। जो इतनी प्रताड़ना पूरे समाज में
और सबको है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हमारी, जैसे वो प्रश्न किसी ने पूछा था, इंद्रियों को मोहित कर रखी है, इसलिए पढ़ लिख के आदमी वही काम करता है, उसको धन कमाना, उसके अलावा कुछ पता नहीं है और बात पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहता। उसको अगर कहो कि आपके मंदिरों की दशा है, अरे उसको ऐसे ही रहना चाहिए, मंदिर को क्या, उसको तो तोड़कर धर्मशाला बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना देना चाहिए, और कुछ तो ऐसे भी मूर्ख हैं कि ऐसे तोड़ करके ऐसी चीजें बना देनी चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। भैया तेरा घर तोड़कर अगर बना दे तो तेरा भी घर बहुत बड़ा है, कुछ हिस्सा तू दान दे दे उसको तोड़कर, या उसका आधा भाग तू दे दे, जो गरीब हैं वो लोग आके उसमें रहें, जो बीमार हैं जिनको हॉस्पिटल में रहने की जगह नहीं, अपने घर का आधा भाग तू उनके नाम लिख दे। वो नहीं करेगा, परंतु मंदिरों को करवाना चाहता है, क्योंकि उसने कभी इस दिशा में अपनी बुद्धि को लगाई ही नहीं, पढ़ लिख कर वो ऐसे ही व्यक्ति बन गया है। तो हमें समाज में इस स्तर से काम करना है। अब दूसरी चीज जो है, कुछ साधु संत, सब नहीं, कुछ बहुत दुर्लभ हैं जिन्होंने इसको स्वयं चुना है, ये रास्ते को। वो प्रतिदिन भोजन कम कर करके अपने शरीर को गलाना चाहते हैं, वो उनकी अपनी वो है। और पहले लोग ऐसा करते थे, पहले लोगों में ऐसी एक प्रथा थी कि अब मैंने जीवन के जो कार्य थे कर लिए। और पहले कई लोग करते थे, केवल साधु ही नहीं, कई गृहस्थ भी ऐसे थे कि जीवन के सब कार्यों को कर लिया, अब इंद्रियों को धीरे धीरे खुराक कम देनी है, तो एक नियम से, ऐसा आत्महत्या नहीं, इंद्रियों को कमजोर शिथिल करना, जिससे भोग वृत्ति में मन न लगे, और फिर बाद में वो शरीर छोड़ देते थे, छूट जाता था, अपनी आयु से मरते थे, परंतु भोग विलास से जो रोग होता है वो रोग नहीं होता था, क्योंकि रोग वास्तव में भोग से होता है। जब हम शरीर को उतनी चीजें देते रहते हैं, बुढ़ापे में उसको न पचा पाती है, न कर पाती है, तो रोग के रूप में वो प्रकट होती है। इसलिए रोग आजकल जैसी जैसी अवस्था बढ़ती, रोग अधिक होने का कारण भोग है। तो वे क्या करते थे कि शरीर को, इंद्रियों को भोग कम दे देते थे, उससे धीरे 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 इंद्रियां शिथिल होती थी। शिथिल होने पर फिर आदमी अपनी आयु से मरता था, परंतु रोग से नहीं मरता था, और चित्त शांत होता था। इसलिए लोग हॉस्पिटल में नहीं मरते थे, घरों में मरते थे। और आजकल दुर्लभ है ऐसे कोई व्यक्ति घर में मरे, अधिकतर हॉस्पिटल में सब कान, आंख, नाक सब कुछ लगा करके, ऐसे में जिसका शरीर जाता है, अब सोचिए उसका चित्त कहाँ होगा, मन कहाँ होगा। तो भगवान जो बोले हैं, अंत काले च महामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वो क्या स्मरण करेगा, किस चीज का? सब नलियां लगी है, पड़ा है, ऐसे कुछ पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने समय पर भोग को नहीं छोड़ा। तो ऐसा, तो आपका प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत दया और प्रेम से और एक चिंतन से आधारित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे हैं, और हम सब उस दिशा में कार्य करें।